इस हफ्ते मैं आपसे बात कर रहा हूँ मकामी कलीसिया की अहमियत के बारे में, जिसमें लोगों का ग्रोह हो जो इनफरादी अशखास से कहीं बढ़कर हो। ये भी जरूरी है कि आपके पास इनफरादी लोग भी हों जो कि सिखाने वाले हों, जो मसीह में बढ़ने में आपके मददगार हों। मगर आपको छोटे ग्रोह भी चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी लोगों का एक वसी ग्रोह होना चाहिए। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि चर्च आलमगीर होता है। एक बहुत अहम चीज जो कि बड़ी दिलचस्प है कि पूरी दुनिया में खुदा के लोग पाए जाते हैं, जो सिर्फ मगरब में नहीं हैं, वो सिर्फ मशरक में नहीं हैं, बल्कि वो हर जगह हैं और खुदा अजीम काम कर रहा है। लेकिन मकामी कलीसिया में कम्युनिटीज हैं, शहर हैं, कौमें हैं कि आपको उनका हिस्सा बनने की जरूरत है। अब मैंने ये समझा है कि हर एक शख्स एक ऐसे मुल्क में नहीं रहता जहां आपको आजादी नहीं कि जाएं और इकट्ठे किसी मकामी जगह पर मिलें, और इसलिए आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप दूसरे मसीहों से नेटवर्क पर, टेलीविजन या किसी दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास आजादी है जमा होने की, जैसे कलाम कहता है इब्रानियों बाब 10 आयत 25 में, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम है, तो जरूर ऐसा करें। और आपस की बात है कि इब्रानियों 10 बाब, बल्कि बाब 11 है जो उससे थोड़ा पहले आता है, जो अजीम मर्दों और औरतों के ईमान के मुतालिक बात करता है। अगर आप ईमान में तरक्की करने को हैं, आप वो बनेंगे जो खुदा चाहता है कि आप हों, तब आपको अपने इकट्ठे मिलने को ना छोड़ें। आपको दूसरे ईमानदारों के साथ इकट्ठे मिलने की जरूरत है। अब जैसे मैंने कहा है, अगर आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां ये नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है, तो आप उसे फिल हकीकत ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उसे टेलीविजन के जरिए से कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन आपको दूसरे लोगों के साथ मिलने की जरूरत है जो यीशु मसीह से वाकिफ हैं और उससे मोहब्बत करते हैं और मसीह में बढ़ रहे हैं। अब याद रखें कि कलीसिया क्या है। कलीसिया, जैसे मैं कहता हूँ, एक ट्रॉफी का संदूक नहीं है जो खुदा के अजीम मर्दों और औरतों की ट्रॉफियों को दिखाता है। नहीं नहीं, ये कलीसिया की मिसाल नहीं है। इसे मैं इस तरह से बयान करता हूँ कि कलीसिया एक अस्पताल की मानंद है, उन जैसे हमारे लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं, जो गुनाहगार हैं। और जब आपके पास टूटे हुए लोग हैं, जो कि हम सब हैं, जो यीशु मसीह के जरिए शिफा पा गए हैं, जिन्होंने खुदा को अपनी जिंदगियों में काम करते देखा है, तब क्या होता है कि आपके पास लोग होते हैं जो कामिल नहीं हैं। इसलिए याद रखें कि ये कमजोर हैं, यानी कमजोर लोग हैं। इसलिए ये मेरी जिंदगी की बहुत बख्शिश रही है कि मैं इन लोगों की रफाकत में रहूं जो कि मेरी तरह कमजोर हैं। ये बिल्कुल मेरी तरह हैं, लोग जो नाकाम रहे, ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी गड़बड़ी की, लेकिन ऐसे लोग जिनको माफी मिल गई, जो तब्दील हो गए, जो धुल गए खुदावन यीशु मसीह की कुदरत के सबब से, जो उसने अपना खून सलीब पर बहाकर और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर किया। ये असल में उनके साथ रफाकत है जिन्होंने उसे जाना और उस माफी को जाना जो वो पेश करता है। सो इसलिए आप किसी कामल जगह पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसी जगह पर जो टूटे हुए और गुनाहगार लोगों से भरी है, जिनको यीशु मसीह की सलीब के सबब से और खुदा के फजल से माफी हासिल हो गई है। ये ऐसी जगह है जहां आप मिलते हैं, बांटते हैं और ईमान में बढ़ते हैं। आप वो बनते हैं जो खुदा आपसे चाहता है कि आप बने। इसलिए आप ऐसे लोगों को ढूंढें, उनसे मिलें और उनकी हौसला अफजाई करें।